हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CN स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुणन क्रिया का अध्ययन, द स्टडी ऑफ मल्टीप्लाइकेशन। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में सहचारी नियम और संवरक नियम के बारे में जानकारी हासिल कर ली है और आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा कि सहचार और संवरक नियम क्या होता है। इस वीडियो में अब हम लोग एक नया नियम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इस पे क्रियाकलाप नंबर 7 है ये। इसमें 7 मिस प्रिंटिंग हो गया, वो हाँ 8 मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। क्रम विनिमय नियम क्या होता है। पहला है, निम्नांकित तालिका में रिक्त खंडों को पूर्ण करें। पूर्ण संख्या गुणे पूर्ण संख्या बराबर गुणनफल पूर्ण संख्या है या नहीं, ये हमको ज्ञात करना है। इसमें इस वीडियो में हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पर देखिए 7 गुणे 9 है, 7 गुणे 9 है। इन दोनों का गुणा किए तो कितना आया, 63। 7 नहीं आई 63। ये कितना है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। फिर 8 गुणे 12 किए तो 12 अट्ठे 96 है, ये पूर्ण संख्या है। फिर 23 गुणे 15 किए तो 345 इसमें आंसर आया, ये भी पूर्ण संख्या है। और 12 गुणे 0, तो किसी भी संख्या के साथ यदि हम 0 का गुणा करें तो उसका उत्तर भी 0 आता है, तो 0 भी पूर्ण संख्या है। और यहाँ पर 0 गुणे 12 है तो यहाँ पर भी 0 आएगा आंसर, ये भी पूर्ण संख्या है। क्या ऐसी कोई दो पूर्ण संख्या सोच सकते हैं जिनका गुणनफल पूर्ण संख्या नहीं हो? तो ऐसी पूर्ण संख्या एक तो माइनस वाले में होगा, ठीक है, या फिर दशमलव वाला अंक आ जाए तो उसमें का जो आंसर आएगा वो पूर्ण संख्या नहीं होगा, ठीक है। क्रियाकलाप नंबर 7 है ये, ठीक है। गुणन संक्रिया की सहायता से, अब देखिए यहाँ पर गुणन संक्रिया की सहायता से बॉक्स के खंडों में उचित पूर्ण संख्या भरिए। कुछ सवालों के हल बॉक्स में पहले सही दिए गए हैं। देखिए पहले से ही दिए गए हैं, सही दिए गए हैं। यहाँ पर ये बॉक्स है और बॉक्स में ये सवाल दिए गए हैं, इसमें से हमको हल करके देखना है कि पूर्ण संख्या आंसर आ रहा है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर माफ़ी चाहूँगी। ये जो बॉक्स है, एक तो ये है कि आपके जानकारी में कोई टीचर होंगे, उनसे आप पूछ लें कैसे करके इसको किया गया है, क्योंकि मुझे ये बॉक्स का गुणा करते नहीं आ रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि इसको कैसे करके गुणा करना है। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आगे साइड चलती हूँ। देखिए तो हम लोग इधर आगे साइड पढ़ेंगे क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का नियम, द कम्यूटेटिव लॉ। हम बेसिकली इस वीडियो में इसी नियम को जानने के लिए इस वीडियो को हम लोग बनाए हैं और यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ सिर्फ इसी नियम को जानने के लिए। जो अभी पूर्ण संख्या गुणा करके पूछा गया उसमें मैंने बताया, और बॉक्स वाला बस नहीं बना है, ठीक है। तो 12 गुणे 5 है यहाँ। अब 12 गुणे 5 बराबर कितना आंसर आया है, 60 आया। 12 पंचे 60, गुणा करोगे कितना आंसर आएगा। अब इन संख्याओं का क्रम बदलकर गुणा करना। अब चूंकि हम लोग क्या पढ़ा है, क्रम विनिमय नियम, मतलब कि क्रम में बदलाव कर देना, उसके क्रम में बदलाव करना। 12 गुणे 5 है यहाँ पर, तो इसी के क्रम में बदलाव किए हैं तो क्या हो गया है, 5 गुणे 12 हुआ है, तो यहाँ आंसर आया है 60। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने सहचारी नियम में पढ़ा था कि जो कोई भी संख्या हो गुणा का, चाहे वो 3 लाइन में गया हो या 2 लाइन में, उसका आप चाहे कोई भी क्रम बदल करके गुणा करें, उसका आंसर जितना आना चाहिए उतना ही आता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दें, 7 गुणे 2 गुणे 4, इस प्रकार इसका आप आंसर करोगे तो 7 दूनी 14 और 14 चौकी कितना होता है, 7 दूनी 14 और ये 4 चौके 16 की 6, हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, कितना हुआ 56। अब इसी को क्रम बदल कर आप 4 गुणे 2 गुणे 7 कर देंगे तो 4 दूने 8 और गुणे 7 7 अट्ठे 56, यहाँ पर भी हो। अब इसको फिर क्रम बदल देंगे आप लोग ऐसे करके, तो 2 सत्ते 14 और गुणे 4 है तो ये फिर आ जाएगा 56। तो देखिए क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या होता है, हम लोग वहीं पर क्रम बदलते जाएं,
लेकिन आंसर बराबर ही आएगा, चाहे हम लोग कितना भी क्रम बदल दे जोड़ना और गुणा के सीक्वेंस में। तो इस वीडियो में हम लोग क्रम विनिमय नियम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर वही नियम लागू हो रहा है। हम 12 गुणे 5 का गुणा किए हैं तो यहाँ पर 60 आया है, और उसी प्रकार हम लोग 5 गुणे 12 किए हैं तो यहाँ पर आया है 60। ठीक है, ये क्रम विनिमय के नियम के आधार पर है। क्या दोनों स्थितियों में गुणनफल समान है? तो जी हाँ, बिल्कुल समान है। समान यहाँ पर है ना आया। यदि 357 गुणे 486 बराबर इतना आंसर हो तो बिना गुणा किए बताइए। बिना गुणा किए बताना है हमको, तो इसका आंसर इतना ही आएगा। इसका आंसर ये इतना ही आएगा, क्योंकि इसमें क्रम विनिमय नियम है। क्रम बदल दो, आप चाहे बदलो या ना बदलो, लेकिन क्रम बदल के जितना भी क्रम बदलोगे तो पर भी आंसर इतना ही आएगा। 357 इधर था, इसको इधर भी कर दिए तो आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको इसमें आंसर ला के दिखाती हूँ कि कैसे आएगा। देखिए, मैं अब आपको इसमें गुणा करके बताती हूँ कि इतना आंसर आ रहा है कि नहीं। चलिए गुणा करते हैं हम लोग। 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 7 दुनिया 7 तिया 7 7 14 7 21 7 चौके 28 7 पंजा 35 सत्संग 42 सत्संग 42 की 2 हासिल 4। उसके बाद 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। 7 अट्ठे 56 57 58 59 60 60 हुआ। 60 की 0 हासिल 6। फिर 7 का पहाड़ा 4 बार 7 7 14 7 21 7 चौके 28 28 में 6 जोड़ेंगे 29 30 31 32 33 34 हुआ। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 34। फिर यहाँ 5 का पहाड़ा 6 बार 5 छक्का 30 की 0 हासिल 3। फिर 5 अट्ठे 40 40 3 43 की 4 हासिल 1। फिर 5 चौके 20 4 24 हो गया यहाँ पर। उसके बाद फिर ये 3 छंग 18 की 8 हासिल 1 3 अट्ठे 24 1 25 1 25 की 5 हासिल 2। फिर 3 चौके 12 और 12 13 14 हो गया यहाँ पर। इतना आया। इसको जोड़ के देखते हैं 2 0 यहाँ पर 8 7 कितना होगा 8 और 7 8 और 7 7 4 3 7 और 1 8 8 7 7 14 1 15 की 5। देखिए यहाँ जोड़े कितना 4 3 7 और 8 कितना हो गया 15 की 5 हासिल 1। अब इसमें 1 3 4 4 8 8 और ये 12 1 13 की 3 हासिल इतना 4 2 6 1 7 और 1 इतना। अब यहाँ पर देखिए आंसर। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर ये 4 है ना, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग किया गया है। यहाँ पर आएगा 5, इसलिए मेरा सवाल थोड़ा रुक रुक करके आंसर उसका आ रहा था। तो देखिए यहाँ पर इतना आया, तो आप क्रम बदल कर भी लाएंगे, गुणा करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, चाहे कैसे भी आप क्रम बदलें। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब चलिए देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस नंबर 2.6। पहला है रिक्त स्थान भरिए। पहला 87 गुणे 887 बराबर 887 गुणे कितना आएगा, तो यहाँ पर कितना है 87, तो हमें 87 भरना है। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है 279 है, और यहाँ पर 481 गुणे 279 है, तो यहाँ पर क्या नहीं है 481 नहीं है। क्रम बदला गया है, तो क्रम में हमें बदल करके सीधा सीधा आंसर लाना है। 303 गुणे 117 है, तो यहाँ पर 303 है, यहाँ पर 117 आएगा। और यहाँ पर 583 है, 583 गुणे 179 है, तो यहाँ पर आएगा 179। अब चलिए इनके आंसर को देखते हैं। यहाँ इनके आंसर को बराबर करके यहाँ हम लोग आंसर लिखेंगे। अब चलिए देखते हैं इनके क्वेश्चनों को पहले लिख लेते हैं। अब चलिए हम लोग इन क्वेश्चनों का आंसर देखते हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं। पहले हम लोग एक तरफ का करेंगे। पहले 87 गुणे 887 का करेंगे। चलिए करते हैं। 7 7 49 की
9 हासिल आई 4, 7 अट्ठे 56, 57, 58, 59, 60, 60 हुआ यहाँ पर। उसके बाद फिर 8 सत्ते 56 की 6 हासिल आई 5, और 8 8 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69 हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर फिर इतना ही आएगा, 7 अट्ठे 56 की 6 हासिल आई 5, फिर 8 8 64, 64 और 5 कितना हो गया 69। इस प्रकार से इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। 9 6 फिर 6 6 6 12 हो रहा है यहाँ, 9 10 और 5 15, 15 6 19, नहीं 19, 15 15 6 15 16 17 18 19 20 21, 21 होगा 21। और यहाँ पर ये 2 आया हासिल, 6 6 9 12, नहीं 15 16 17, 17 के साथ हासिल 1 ही कितना आया 7। अब यहाँ पर इसी को हम लोग करके देखते हैं, यहाँ पर उतना ही आ रहा है कि नहीं। 80 8 7 इतना, इसको 7 7 49 की 9 हासिल आई 4, 7 8 56, 57 58 59 60, 60 की 0 हासिल 6, फिर 7 8 56, 57 58 59 60 61 62, 62 हुआ इतना। उसके बाद सॉरी 62 हुआ और ये इतना। उसके बाद फिर 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 की 6 हासिल आई 5, 8 8 64, 65 66 67 68 69, 69 हुआ। 69 की 9 हासिल आई 6, फिर 8 8 64, 65 66 67 68 69 70, 70 हुआ। ये इधर इसको जोड़ लेते हैं, 6 9 10 11 की 1 और हासिल 1, ये 7 हुआ और ये 7। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका और इसका उत्तर आप लोग देख लीजिए, सेम आया है कि नहीं, आया है कि नहीं, सेम आया है। देखिए हम लोगों ने क्रम विनिमय नियम से इन दोनों का आंसर सेम लाया है, तो इन दोनों का आंसर कितना आएगा 7 7 1 6 9 इतना आया। अब ऐसे ही हम लोग अन्य को भी करते हैं, अन्य क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा कितना है, सॉरी 279 बुरे 481 है, इनको करके देखते हैं। तो 1 निया 9, 1 7 7, 1 दूनी 2, उसके बाद 4 निया सॉरी 8 8 एकम 8 16 8 24 8 चौके 32 8 5 40 8 छंग 48 8 56 8 8 64 8 9 72, 8 निया कितना आया है 72 की 2 हासिल आई 7, फिर 8 8 सत्ते 56, 8 7 56 57 58 59 60 61 62 63। देखिए इसको जोड़ दिए हासिल को, 63 की 3 हासिल आई 6। उसके बाद फिर 8 दूनी 16 17 18 19 20 21 22 कितना आया ये 22। उसके बाद फिर और देखते हैं, 4 निया 36, 4 निया 36 की 6 हासिल आई 3, और 4 सत्ते 28 29 30 31 की 1 हासिल आई 3, और 4 दूनी 8 9 10 11 इतना हुआ। अब इसको जोड़ लेते हैं, 7 9 फिर ये 6 9 10 11 की 1 हासिल आई 1, 4 आया यहाँ 3 और यहाँ पर 1 आया, इतना आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब इसको 481 गुणे 279 करते हैं। तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 की 2 हासिल आई 7, 9 चौके 36 37 38 39 40 41 42 43, 43 की 3। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हासिल को भी जोड़ते जा रही हूँ ना, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो ध्यान से देखिए। इतना हुआ। उसके बाद फिर 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 की 6 हासिल आई 5, फिर 7 चौके 28 29 29 30 31 32 33, 33 आया इतना। उसके बाद फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल 1 और 2 चौके 8 1 9। अब इसको जोड़ के देखते हैं आ रहा है आंसर कि नहीं। 7 2 9 6 7 8 9 10 11, 10 11 2 है ये, 10 11 की 1 हासिल आई 1। अब यहाँ पर 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 की 4 और हासिल यहाँ पर 1 है, 9 10 11 12 1 13। देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ पर इन दोनों का आंसर सेम आया है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये ऐसा हल क्रम विनिमय नियम का। हम लोग एक तरफ का हल कर लेंगे, दूसरी तरफ का हमें पता चल जाएगा, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए आप लोग दोनों तरफ का हल ज़रूर कीजिएगा। देखिए आया है कि नहीं। अब इसको हम लोग आंसर में लिख देते हैं। आंसर में लिख दें 13 4 1 9 9, इतना हम लोग आंसर में लिखें। अब नेक्स्ट को करते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा है 3 3 1 1 7, इतना है 7 या 21। अब 7 या 21 पूरा लिख देंगे, 7 या 21 और यहाँ पर भी पूरा लिखा जाएगा। फिर 1 या 3 1 0 0 1 या 3 होगा। फिर उसके बाद फिर 1 या 3 1 0 0 1 या 3, इतना एक, इतना आंसर है। जोड़ते हैं हम लोग यहाँ पर 3 5 और ये 4 और यहाँ पर 5 और ये 3, इतना आया। अब इसको क्रम विनिमय करके 117 गुणे 3 0 3 7 3 7 21 की 1 हासिल आई 2, 3 एकम 3 3 एकम 3 4 5 और 3 एकम 3 आएगा यहाँ पर। और फिर ये 0 0 0 आ जाएगा। और उसके बाद 3 7 21 की 1 हासिल आई 2 और 3 एकम 3 1 4 5 आ जाएगा और 1 3 एकम 3। अब इसको जोड़ के देखते हैं हम लोग, 4 आया 5 और 3। अब देखिए इसका भी आंसर सेम सेम आ रहा है ना, इसका भी आंसर सेम सेम। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रम विनिमय नियम से हम लोग कैसे इसका आंसर सेम ले आते हैं। इसको भी आंसर को लिख देते हैं। आंसर को लिख देते हैं 3 5 4 5 1। अब नेक्स्ट लास्ट बचा हुआ है, उसको करके देखते हैं यहाँ पर हम लोग। देखिए अब नेक्स्ट को करके देखते हैं। 3 या 27 की 7 हासिल आई 2। उसके बाद फिर 3 या 27 के साथ हासिल आई 2, 3 7 21 22 23 23 की 3 हासिल आई 2, फिर 3 एकम 3 3 2 5 हो गया यहाँ पर। उसके बाद फिर 8 निया 72 की 2 8 निया 72 की 2 हासिल आई 7। उसके बाद फिर 8 7 56 57 58 59 60 61 62 63 63 की 3 हासिल आई 6। उसके बाद फिर 8 एकम 8 9 10 11 12 13 14 14 यहाँ पूरा लिख दिए। उसके बाद फिर 5 निया 45 की 5 हासिल आई 4 और 5 7 35 36 37 38 39 39 की 9 हासिल आई 3, फिर 5 एकम 5 6 7 8 इतना हुआ। उसके बाद इसको जोड़ते हैं हम लोग, कितना आया 7 और ये 5 5 10 3 13 3 हासिल 1 10 4 14 और ये हासिल 1 आया 9 1 10, इतना आंसर आया। अब चलिए इसको यहाँ पर करके देखते हैं। 5 8 3 गुणे 1 7 9 9 तिया 27 के साथ हासिल आई 2, 9 8 72 73 74 की 4 हासिल आई 7 और 9 5 45 46 47 48 49 50 51 52 52 पूरा लिख दिए। उसके बाद फिर 1 7 या 21 की 1 हासिल आई 2 और 7 8 56 57 58 की 8 हासिल आई 5 7 5 35 36 37 38 39 40 40 पूरा ये। उसके बाद फिर ये 1 तिया 3 1 8 1 अट्ठे 8 और 1 पंचे 5। अब यहाँ पर देखते हैं 7 आया, यहाँ पर 5 8 9 10 11 12 13 13 की 3 हासिल आई 1 9 10 4 14 की 4 और हासिल आई 1 और ये 5 5 कितना हो गया 10 हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी गुणा वाले सवाल में सभी में बराबर आंसर आ रहा है, मतलब क्रम विनिमय नियम के आधार पर हम उन्हीं संख्याओं को उलट कर भी बराबर आंसर ला सकते हैं। अब इसका भी आंसर हम लोग लिख देते हैं 10 4 3 एंड 5 7। तो देखिए इनका पूरा आंसर यही है। अब चलिए इनको यहाँ पर बॉक्स में भर देते हैं।
उन सभी सवालों का आंसर मैं यहाँ पर सामने लिख दी हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रम विनिमय नियम के आधार पर इतना ही आंसर इन सवालों का आएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों के ये सवाल क्रम विनिमय नियम का गुड़ा समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, गणित के फॉर्मूलों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।